डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर किसी आइटम में किसी एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। इन क्वांटम नंबर की सहायता से हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उस सेल के किस सब सेल में है, उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में उसका स्पिन क्या है। इसको समझाने के लिए पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताना पड़ेगा ताकि आप आसानी से 4 क्वांटम नंबर्स को समझ सकें। तो थोड़ा सा ब्रीफ में करता हूँ। जैसे आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ऐसा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये इलेक्ट्रॉन का रीजन है। तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 3 डायमेंशनल स्पेस में ये चक्कर लगाते हैं। वेव लाइक बिहेवियर इनका होता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इतने रीजन में होता है तो यह रीजन बटा हुआ है सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल में। तो अगर हम यहाँ पर लिखें न्यूक्लियस और पहला सेल ऐसा करें, ये नंबर 1 सेल है यानी n बराबर 1 है। दूसरे को नंबर 2 है यानी n बराबर 2 है। तीसरा n बराबर 3 है और चौथा यहाँ पर n बराबर 4 है। तो यह 1, 2, 3 एंड 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल रिप्रेजेंट करता है। यह प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। तो n जो है यह सेल नंबर है 1, 2, 3 एंड 4। आपको पता है कि बोर-बरी नियम के अनुसार प्रत्येक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होती है। अगर सेल की n का पहला सेल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और फोर्थ सेल में 34, 2 × 4 स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है सेल के अंदर। तो अगर हम इसको 2 को यहाँ कर दें, 8 यहाँ कर दें, 18 यहाँ कर दें और 32 यहाँ कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर होते हैं और ये ऑर्बिटल सब सेल के अंदर होते हैं। तो प्रत्येक सेल के अंदर सब सेल होता है। अब सब सेल पहले सेल में एक सब सेल होता है जिसे हम यस कहते हैं। दूसरे में 2 सब सेल होता है, एस और पी होता है। तीसरे में 3 सब सेल एस, पी, डी और चौथे में 4 सब सेल होता है, एस, पी, डी और एफ होता है। तो एस, पी, डी और एफ ये सब सेल्स हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सब सेल्स। ये है एस है, पी है, डी है और एफ है। तो सब सेल के लिए भी हम नंबर अलॉट करते हैं। मेन सेल के लिए भी नंबर अलॉट किया जाता है। और सब सेल के अंदर चूंकि ऑर्बिटल्स होते हैं, सब सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स। सब सेल्स आर composed of orbitals।
जैसे यस सब सेल है, इसके अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, एक यस में। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर इसमें पहले सेल में अगर एक यस है, एक ऑर्बिटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना एकोमोडेट होगा? 2 होगा। तो जितने यस हैं उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा। ऐसे जितने यस हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे? तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे इनमें। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होता है तो इसमें 6 एकोमोडेट होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि सेकंड सेल में पी है इसलिए यहाँ 6 हो गया। तो देखिए बंटवारा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाएंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो यस और पी में ही कवर हो जाएंगे। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि यहाँ भी पी है लिस्ट कर सकते हैं। और डी में देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हुन रूल से भरे जाते हैं ऐसे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, तो यहाँ पर 10 कर दीजिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एसपीडी में, 2, 6 और 10। तो यहाँ पर ये कर दीजिए 6, यहाँ कर दीजिए 10। अब एफ का नंबर आता है, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं, प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे 1 बाई 1। पहले एक एक छोड़ा जाएगा, फिर पेयरिंग होगी, हुन रूल ये बोलता है ऐसे। ये सब हम हमको रिपीट करते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं इसको। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 हो गए, तो यहाँ रख दीजिए 14। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। यह एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या देखना है, तो अब इसकी सहायता से हम 4 क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करेंगे। यह तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। इस इंट्रोडक्शन से आपको फायदा होगा कि जब हम बताएंगे कि जितना सेल नंबर होता है उतना ही सब सेल का नंबर होता है। जैसे N1 है, पहले सेल में एक ही सब सेल है, दूसरे सेल के अंदर 2 सब सेल है, तीसरे सेल के अंदर 3 सब सेल है, चौथे सेल के अंदर 4 सब सेल है। तो नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सब सेल। अगर आपका नंबर ऑफ सेल n बराबर 1 है तो सब सेल कितना हो गया? सब सेल को l के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो सब सेल की संख्या कितनी है? यस देखिए 1 है। अगर n सेल आपका दूसरा है तो सब सेल कितना हो गया? 2 हो गया। ये अगर 3 है तो इसमें कितने सब सेल हो गए? 3 सब सेल हो गया। n अगर 4 है तो कितने सब सेल हो गए? 1 2 3 4, तो ये 4 सब सेल हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो यस लिख सकते हैं, ये लिखना चाहें तो एस एन पी लिख सकते हैं, ऐसा एस पी और डी लिख सकते हैं, और एस पी डी और एफ लिख सकते हैं। तो ये तो आपको मैं इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस, क्वांटम नंबर पढ़ाने के लिए हमने आपको इंट्रोड्यूस किया। अब स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर के लिए इसका ऐसे छोड़ता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि क्वांटम नंबर को कैसे पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ आपको। आप अगर आप देख रहे हो तो लिखते भी जाइए। 4 लेटर्स, 4 लेटर्स कौन कौन? एन, एल, एम एंड एस। 4 लेटर्स हो गए, एन, एल, एम एंड एस, एंड 4 डिजिट्स, एंड 4 डिजिट्स कौन कौन? 0 1 2 3 डिस्क्राइब द 4 क्वांटम नंबर।
describe the 4 quantum numbers. अब 4 क्वांटम नंबर्स यही होते हैं, n होता है, l होता है, m होता है और s होता है। ये क्वांटम नंबर है। ये डिजिट जो है बताता है कि इस क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू है। तो 0, 1, 2, 3 ये वैल्यू है और n, l, m और s क्या है, ये क्वांटम नंबर है। तो ये n, l, m एंड s ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। 4 क्वांटम नंबर्स और 0, 1, 2, 3 रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ ईच क्वांटम नंबर। तो जो डिजिट है वो वैल्यू है और n, l, m और s जो लेटर्स हैं ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ये क्वांटम नंबर n, l, m और s क्या है बताएंगे आगे और ये इसकी वैल्यू है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट आपको बताता हूँ। 4 क्वांटम नंबर्स को हम 1 बाय 1 टेकअप करते हैं। पहला है, सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n। द वैल्यू ऑफ n बराबर 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। देखिए n है, ये जो मेन सेल है इसको यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू 1 से शुरू हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, बट नॉट जीरो ये नहीं हो सकता क्योंकि सेल है तो जीरो हो जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। सेल तो कभी जीरो हो नहीं सकती है अगर एटम है तो। अब दूसरा होता है कि आप लिख सकते हैं कि ये n अगर बड़ा होता गया, देखिए n 1 है तो आपका ऑर्बिटल छोटा है, 2 है तो थोड़ा बड़ा हो गया, 3 है तो थोड़ा और बड़ा हो गया क्योंकि सब सेल बढ़ रही है, 4 है तो और बड़ा हो गया क्योंकि सब सेल की संख्या 4 हो गई है। तो n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल। सेल का दूसरा नाम है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एनर्जी है और क्वांटम भी एनर्जी है। तो हम नंबर जो दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, एनर्जी को नंबर दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्वांटम नंबर। तो अब क्वांटम नंबर की चर्चा हो गई जो सेल को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा पॉइंट में हम बताएंगे आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो दूसरा क्वांटम नंबर है, सेकेंड क्वांटम नंबर है, लेकिन सीरियल में तीसरे नंबर पर आ रहा है पॉइंट वाइज में। तो कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। हम एजीमुथल से काम चलाएंगे। ये एल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। यह जो एल है रिप्रेजेंट करता है सब सेल को। एल represents the subcell. L represents the subcell.
सेल। अगर सब सेल यस है तो L 0 होता है, L रिप्रेजेंट्स दी सब सेल। अब चूंकि सब सेल यस है, P है, D है और F है, तो इनका एक शेप होता है। जैसा आपको मालूम है कि इनका एक शेप होता है, यस है तो स्फेरिकल शेप है, P है तो डम्बल शेप्ड है, D है तो डबल डम्बल है, ऐसे ऐसे। तो ये शेप है ना। और ये L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? अबाउट दी शेप ऑफ दी सब सेल। और F जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर F का होता है। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ F सब सेल है, जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उस तरह से डिफाइंड नहीं हुआ। कभी कभी किताबों में ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे रिलेट करते हैं, तो क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कोई क्लियर कट नहीं है इसलिए हमने वैसे लिख दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि सब सेल जो है L जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है और सब सेल के पास शेप होता है। तो यह जो क्वांटम नंबर है वह टेल्स अबाउट दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ द सब सेल कह सकते हैं। शेप ऑफ द सब सेल है, इसको ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं क्योंकि सब सेल जो है कंपोज्ड ऑफ है ऑर्बिटल से। तो यह रिप्रेजेंटेशन हो गया L के द्वारा। यह L सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। और यह दूसरा इंफॉर्मेशन क्या होता है कि यह जो L एजीमुथल क्वांटम नंबर है यह सब सेल के शेप को बताता है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि N क्या इंफॉर्मेशन देता है, L क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो जानना चाहिए। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो होता है वह N पर डिपेंड करता है। इसमें अगला पॉइंट ऐड करना होगा, द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन द N। द वैल्यू ऑफ N, no L, the value of L depends on N, depends on N। कैसे? N बराबर होता है, N बराबर होता है, नो L बराबर होता है 0 to n-1, 0 to n-1। अगर हम यहाँ n लिखें और इधर L लिखें तो L की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं n बराबर n, अगर और यहाँ लिखते हैं L, तो L के वैल्यू के लिए फार्मूला है, ये दिया हुआ है 0 to n-1, तो L क्या हो जाएगा? अगर n 1 है तो अगर यहाँ पर 0 तो ही है और n में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 to 0 का मतलब 0 हो गया। तो n का अगर 1 है तो L की वैल्यू क्या है? 0 है। यह 0 एक वैल्यू है, 0 नहीं है, यह एक वैल्यू है। अब देखिए 1 में एक ही सब सेल है। यह 0 वैल्यू का मतलब कि इसके पास L के पास जो L सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसके पास एक ही सब सेल है जिसका नाम है S। तो ओनली वन वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल प्रेजेंट है। अगर हम n का वैल्यू 2 है तो 2 है तो 2 के लिए 2 वैल्यूज आ रही है, 0 से शुरू होना है और 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, तो ये 2 वैल्यूज हो गई। ये 2 वैल्यूज है
2 वैल्यूज है, एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1 है। तो इसमें कितने सब सेल होंगे? तो ओनली 1 सब सेल, 2 सब सेल्स इसके अंदर होंगे, 2 सब सेल्स होंगे। एक का नाम यस होगा और एक का नाम पी होगा, यस एंड पी होगा। इसमें ओनली 1 सब सेल है, ओनली 1 वैल्यू है, तो इसमें ओनली 1 सब सेल, ओनली 1 सब सेल, ओनली 1 सब सेल। अब दिखाई भी दे रहा है कि n बराबर 1 में एक सब सेल है यस, और नंबर 2 में n बराबर 2 है, तो कितने सब सेल है? 2 यस और p, इससे पता भी चल गया। तो यस की वैल्यू यस बराबर 0 हो गया और p बराबर 1 हो जाएगा। अगर 0 वैल्यू l का है तो ये समझ लीजिए कि यस बराबर l बराबर 0 है, तो s ऑर्बिटल होगा, 1 है तो p ऑर्बिटल होगा। अब नीचे जगह तो नहीं है, ऊपर लिखते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर, यानी यहाँ अगर हम 3 लिखते हैं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। उसकी फिर इसी फार्मूला के हिसाब से 0 to n-1 में 3 हो गया, 3 सब सेल्स हो गया, 3 सब सेल्स। अब 3 सब सेल्स कौन कौन सी होंगी? देखिए तीसरे में 3 सब सेल्स हैं, यस है, पी और डी है, यस है, पी और डी है। अब इसमें यस के लिए ये नंबर 0 है, 1 के लिए पी है, 1 पी के लिए है और 2 डी के लिए। एल का जो मान है 0 है तो एस के लिए है, 1 है तो पी के लिए है, 2 है तो डी के लिए। अगर हम इसकी वैल्यूज को लिखते जाएं, यस की एल की वैल्यू को यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे एस के लिए, यहाँ पर 0 लिखेंगे और पी के लिए 1 लिखेंगे, जो इसी से आ रहा है। और इस केस में 0 करेंगे, 1 करेंगे और 2 करेंगे। ये देखिए बहुत क्लियर कट है। एल की वैल्यूज हैं, एस के लिए 0 है, पी के लिए 1, डी के लिए 2। अब एन अगर 4 आता है, 4 का मतलब इस सेल में आ गए हम। अब इसमें क्या रिजल्ट आता है देखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 तो शुरू होगी क्योंकि ये 0 to n-1 है, n-1 है तो 0 हो गया एक वैल्यू, और इसका वैल्यू 4 है तो 4 में से 1 करेंगे माइनस तो 3 आएगा। तो आप 0 to 3 करेंगे तो 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तब न 3 आएगा। इस तरह से देखते हैं। जो बिगनर्स लड़के हैं, 11th वगैरह के बच्चे हैं, उनके लिए ऐसा लिख दिया, बाकी बच्चे तो जानते हैं। अब इसकी वैल्यू 1, 2 और 3 हो गया, तो कितनी वैल्यूज हो गई? 4 वैल्यूज हो गई। अब इस 4 वैल्यूज में यस है, 4 सब सेल हो गया, डी है और एफ है। तो एल अगर 0 है तो ये एस के लिए है, 1 है तो पी के लिए है, 2 है तो डी के लिए है और 3 है तो एफ के लिए। अब हम इसमें हम भर सकते हैं एल का वैल्यू लिखते जा रहे हैं, तो एल के लिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 4 क्वांटम नंबर्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये तो मैं थियरी बता रहा हूँ। अब चौथा पॉइंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया, और चौथा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है कि किसी भी सबसेल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में किधर हो रहा है।
तो दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस क्वांटम नंबर टेल्स about the orientation of ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स क्यों कहा कि जो ये सब सेल हैं ऑर्बिटल से बने हुए हैं, तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है, सब सेल का ओरिएंटेशन नहीं, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सब सेल को ही अगर रखा जाए अलग अलग करके तो हम बता देंगे कि कैसे होगा। दिस क्वांटम नंबर tells about the orientation of orbitals in magnetic field. In magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, देखिए अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ नेचर है, ऑर्बिटल के रहने का जो रीजन है वही ऑर्बिटल कहलाता है। तो अगर हम यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई अगर इसमें ओरिएंटेशन अगर नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं यस, क्योंकि यस में एक ही सेल होता है, एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, तो नो ओरिएंटेशन। अगर पी है तो मैग्नेटिक फील्ड में पी का 0 से शुरू होगा, फिर इसका जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे एक्सिस पर या ऐसे मोशन करता है, अप होता है डाउन होता है, तो उसी तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो अप जाएगा, डाउन जाएगा, तो अप जाएगा तो +1, नीचे आता है तो -1। तो पी के लिए अप्लाई होता है, पी सब सेल। ये तीन ओरिएंटेशन होते हैं। एक तो ऑन द एक्सिस होता है, नोडल प्लेन पर जो रहता है पोजीशन वो है, और उसके जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 सिस्टम्स। अमेरिकन सिस्टम में पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है। हम इसको फॉलो करते हैं। तो ये ओरिएंटेशन, नो ओरिएंटेशन, यस का नो ओरिएंटेशन, यस का नो ओरिएंटेशन अपने जगह पर है, नो ओरिएंटेशन। इसका कितना ओरिएंटेशन हो गया? 3 हो गया, क्योंकि 0 को 3 ओरिएंटेशन। 3 ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, और नो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल। किसमें? यस में। यस सब सेल में ओनली वन ऑर्बिटल। P सब सेल में 3 ओरिएंटेशन है, क्या इंडिकेट करता है? दैट इज 3 ऑर्बिटल इन P सब सेल, इन P सब सेल। इसमें क्या है? ओनली वन है, ओनली वन, और ओरिएंटेशन एक ही मान लिया, नो माना जाए तो ओनली वन ऑर्बिटल इन एस सब सेल। मैं स्लोप आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, देख लीजिए। और अब आता है नंबर डी का। तो डी में जो ओरिएंटेशन होता है, यहाँ तो इस सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की मान करके 2 होता है, एक ऊपर जाएगा, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पर +1, इसको +2 करेंगे, और यहाँ पर -1 और -2 हो जाएगा ऐसे। तो डी में कितना ओरिएंटेशन हो गया? टोटल मिला के 5, ये 5 हो गया, क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन का एक फार्मूला है, वो जो फार्मूला है उसको कवर करता है। ये फार्मूला होता है L बराबर होता है, L और M में एक रिलेशनशिप है। तो फॉर ए गिवन L, M बराबर होता है -L 0 + तो यह जो रिलेशनशिप है फॉर ए गिवन L, M बराबर होता है -L 2 + L थ्रू 0 होता है। ये याद रखना पड़ता है। उसी के हिसाब से
हम आपको एक्सप्लेन आगे करके चलेंगे कि 1 अगर है ये तो 0 होगा, तो 0 1 ऑर्बिटल का है, जो अलग से बताऊंगा। ये तो आपका ये डी सब सेल का हो गया। ये डी सब सेल में कितने ओरिएंटेशन हो रहा है? 5। जिससे क्या पता चलता है कि डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। दैट इज इट शोज 5 ऑर्बिटल्स इन डी सब सेल। अब एफ का नंबर आता है। अब इसको हटाएं। एफ को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में इनका ओरिएंटेशन, ये 0 रहेगा, 1 ये नीचे जाएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे, फिर ओरिएंटेशन, फिर ऐसे, तो 0 +1 +2 +3 हो गया, -1 -1 -2 -3 हो गया। ये कितने ओरिएंटेशन हो गए? 3 नीचे 3 ऊपर, बीच वाला 7 ओरिएंटेशन हो गए। 7 ओरिएंटेशन क्या शो करता है? शोज 7 ऑर्बिटल्स इन एफ सब सेल। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि सेल के अंदर अगर n1 है तो कितना ऑर्बिटल होगा, इसका एक रिलेशन भी है। तो n स्क्वायर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर के बराबर होता है। n स्क्वायर बराबर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। n स्क्वायर के बराबर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सेल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा दें नीचे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल्स भी लिख दूँ। ये तो हो गया n स्क्वायर बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसको थोड़ा सा हम ऑर्बिटल्स की चर्चा करें। यहाँ इस पर भी सवाल आता है। ऑर्बिटल्स तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ऑर्बिटल इसके अंदर है। ये 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। कैसे? एक तो एस में है और 3 ऑर्बिटल पी की है, दोनों मिला के 4 हो गया। तीसरे की चर्चा करें, 3 स्क्वायर करें इसमें, तो 3 स्क्वायर बराबर 9 हुआ। तो अब 9 ऑर्बिटल्स इसके अंदर है, तो 1 ऑर्बिटल इसमें है, 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल इसके पास है, 9 ऑर्बिटल हो गया। उसी तरह से 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 ऑर्बिटल्स। ये 1 ऑर्बिटल सेल नंबर 1 में एक ही है, ऐसे केवल 2 में 4 ऑर्बिटल्स हैं और 3 में 9 ऑर्बिटल्स हैं और 4 सेल में 16 ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरह से क्लियर पिक्चर बन जाती है। अब हम मैग्नेटिक का रिलेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में और एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या रिलेशन है, ये डिस्कस कर देते हैं। ये 4th पॉइंट हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन L एंड M। क्या रिलेशन है एजीमुथल क्वांटम नंबर में और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में? क्या है, यानी सब सेल और उसका ओरिएंटेशन ये रिलेट कर रहा है। तो अगर हम L यहाँ लिखें और वैल्यू ऑफ L की वैल्यू, और यहाँ पर M है, M के लिए जो फार्मूला अभी बताया, -L2 + L थ्रू 0 है। तो अगर L की वैल्यू यहाँ पर 0 से शुरू होता है, 0 है, तो M की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। देखिए -L2 + L थ्रू 0 है, तो 0 ही आएगा।
अब चूंकि L ये सब सेल है, ये सब सेल है, तो यह सब सेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगे? एक वैल्यू आ गया तो कहेंगे कि ओनली वन ऑर्बिटल है, ओनली वन ऑर्बिटल इन यस सब सेल। ये हो गया। अगर एल की वैल्यू 1 है तो यदि 1 जब आता है तो पी सब सेल होता है, पी सब सेल। देखिए पी सब सेल है यहाँ पर, एल की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसका जो वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 होगा। ये 3 वैल्यू जाएगी। तो हम अब ये 3 वैल्यूज हो गया, तो क्या इंडिकेट करता है कि पी सब सेल में कितने सब ऑर्बिटल्स हैं? तो 3 ऑर्बिटल्स इन पी सब सेल होगा। ये आपका ऐसे लिख दिया, ये बना दिया। इनका जो नंबर है यहाँ से शुरू कर दीजिए, 1 हो गया। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी साथ साथ हो गया। ये m की वैल्यू है। ये पी सब सेल में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हुआ -1, 0 और +1। और यस का जो ओनली 1 है उसको मैंने शो नहीं किया, मैं शो कर दे रहा हूँ कि यस के अंदर जो एक ही ऑर्बिटल है उसका 0 होता है। ये लिख लीजिए, यस सब सेल में का एम वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। अब आगे चलते हैं, ऊपर चलना पड़ेगा। अगर हम L बराबर 2 हो जाए, L की वैल्यू अगर 2 है तो 2 है तो D सब सेल है, D सब सेल। और इसी फार्मूला पर अगर हम देखा जाए तो M की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1 और +2 हो जाएगा। 5 वैल्यू जाएगी। हम D यहाँ लिख देते हैं, 5 बना देते हैं। 5 ऑर्बिटल्स, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा और 5वां ऑर्बिटल। अब इनका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है वो इसी हिसाब से लिख लीजिए। ये -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। अब इसका अगर हम चाहें लिखना तो इसको हम कह सकते हैं dx, इसको हम लिख दें dxy, इसको हम कर दें dyz, इसको करें dxz, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx² -y², और ये लास्ट वाला जो है इसका जो डेफिनेशन है dz² कर सकते हैं। कभी कभी भरने के लिए कहता है कि नाम दे देता है कि D के इस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। ये आप जानते भी होंगे, ये सब जानते रहना चाहिए। यस और P का तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, P के केस में मिस कर गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये आपका P के केस में PX है, PY है, ऊपर लिखता हूँ PX, PY, PZ मिस कर गया था, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर +1 है। यस का तो चूंकि एक ही है। अब नंबर आता है, अगर L की वैल्यू 3 है तब क्या होगा? L 3 है तो D सब सेल होगा, और जब D सब सेल है तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू होगी तो 3 से शुरू करेंगे, 3, 2, 1, 0, माइनस ये +1, +2, +3 होगा। 7 वैल्यूज आएंगे। इससे पता चलता है कि F के अंदर यहाँ पर सेल हो जाएगा 3 का तो मैं कर चुका था। क्या ये आपका F के लिए 3 है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो सेल होगी एफ सेल होगी 0 1 2 3, एफ सब सेल होगा, ये 7 वैल्यू जाएगी। तो अब एफ के लिए क्या बनाना होगा, 7 ऐसे ही ऑर्बिटल बनाएंगे और उसका नाम तो डिफिकल्ट है बताना, लेकिन ये ब्लॉक बनाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है। पहला -3, फिर -2, -1 0, +1 +2 और +3। इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हर ऑर्बिटल का नंबर दिया गया, हर सब सेल का नंबर अलॉट हो गया, हर सेल का नंबर अलॉट हो गया, हर सब सेल का नंबर अलॉट हो गया और सब ऑर्बिटल्स का नंबर अलॉट हो गया। अब बारी आती है, ये तीनों जो नंबर्स हैं ये कहाँ से आए, तीनों क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानना चाहिए। 3 क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स N, L and M come from Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation, वो इक्वेशन आपको मालूम है कि क्या है वेव का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव है, क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट वेव के आधार पर लिया गया है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये बताता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, उसका एक इक्वेशन है, उसी से ये 3 क्वांटम नंबर्स आए हैं। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर उससे बाहर है। स्पिन क्वांटम नंबर वो स्पिन से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, अप डाउन उसका हुआ करता है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट नहीं है जो स्पिन क्वांटम नंबर है, लेकिन उसके बारे में तो लिखना ही है। तो चौथा पॉइंट लिखिए, लिख रहे हो तो चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, नहीं 5वां पॉइंट हमारा आएगा, 4 तक तो मैं बता चुका हूँ। 5वें नंबर पर हम क्रम से लिखते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बताता है दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेदर clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसका स्पिन कैसा है, अगर क्लॉकवाइज है पॉजिटिव इंडिकेट्स clockwise spin and minus indicates anti-clockwise spin। अब स्पिन ज्ञात करने के लिए एक रूल है जिसे हम 6 पॉइंट है, टू नो द स्पिन। स्पिन को ऐसे लिखते हैं, ये स्पिन है, ये होता है प्लस माइनस हाफ करके रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस प्लस माइनस हाफ। अब स्पिन ज्ञात करने के लिए जब पेयरिंग होता है, जब सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव होता है, जब पेयरिंग होती है तो निगेटिव हो जाता है। तो उसके लिए एक नियम अप्लाई होता है, हुन्स रूल। हुन्स रूल आप जानते होंगे कि ये रूल जो है इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से संबंधित है। तो लिखते हैं इसमें कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs only in an orbital
when each orbital of that subshell occupies a single electron। इसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल इज सब्जेक्ट ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हुन रूल उसमें फॉलो किया जाता है। तो क्वांटम नंबर के बारे में एक इंट्रोडक्टरी आइडिया आपको मैंने दिया। अब हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं कैसे आप क्वांटम नंबर आसानी से लिख सकेंगे। 4 क्वांटम नंबर्स हैं, N, L, M है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक कोई सबसेल दिया होगा, सबसेल होगा। सबसेल में ये सबसेल या तो S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है और F हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सबसेल है। और सबसेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन लिखा होगा। मान लिया सबसेल के अंदर कोई X इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन है। और सबसेल के पहले भी कोई नंबर लिखा होगा। मान लिया ये नंबर X है, X है, पता नहीं क्या है, या N है। N कर सकते हैं क्या? नहीं, X ही सही, X कर सकते हैं। और यहाँ पर हम Z कर सकते हैं या Y कर सकते हैं, पावर है। तो ये Y जो है इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन है। अब 1 हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक भी होगा या मोर देन 1 होगा। तो देखिए ये इससे आपको N का पता चलता है। N, दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द N क्वांटम नंबर। ये है जो लिखा हुआ है। और सबसेल जो लिखा होगा S होगा, P होगा, D होगा, वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा? इक्विमेथल क्वांटम नंबर के बारे में देगा। और ये जो इंफॉर्मेशन देगा वह ऑर्बिटल प्लस स्पिन दोनों के बारे में जानकारी देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन के बारे में। अब हम, अगर आप ऐसे ना समझते हो तो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। जैसे लिखा हुआ है 2p और यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है मान लिया। तो ये आपका 2 है। तो ये जो होगा 2N के लिए है, तो N बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। ये P जो है सबसेल का है, सबसेल है, ये सबसेल है, P सबसेल है। तो P के लिए L का वैल्यू क्या है? 1 है। ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इसमें M का पता करना है एंड S का पता करना है। आपको P ऑर्बिटल का बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर P है। अब देखिए कि पहला इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो 2p में जो जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये 2p में है, इसी में जाएगा। और इसका M का वैल्यू आपको पता है कि -1 है, ये 0 है और यहाँ पर +1 है। तो आपका इलेक्ट्रॉन किस में है? इस खाने में है, जहाँ जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है। तो M क्या हो जाएगा? -1 है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड साइड में है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्पिन आपका +½ हो जाएगा। अब इन चीज़ों को लिखने के लिए हम एक साथ अगर लिखें चारों को, N को लिखें, L को लिखें, M को लिखें और P को लिखें, तो ऐसे लिख लेंगे। ऐसा लिखा हुआ समझा दिया। 2p1 है। अब एक लाइन में लिखेंगे N बराबर 2, L बराबर 1, M बराबर -1 और S बराबर +½ इसकी स्पिन हो गई। करेक्ट। और मान लिया आपको 3d3 आता है, 3d3 लिखा हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि आपको सारे क्वांटम संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे? N का मान 3 हो गया। D के लिए ये सबसेल है, तो इसका 2 नंबर है।
और तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या करिए, यहाँ पर डी के लिए 5 ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 0 रखिए बीच वाले का, -1 -2 कर दीजिए, इधर बढ़ जाइए, +1 +2 कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग इलेक्ट्रॉन में है वह 1/1 भरिए हुणसूल के हिसाब से। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी करना, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें गया। तो आपको ये बताना है कि यह जो खंड है 0 का है, यह जो ऑर्बिटल है 0 का, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पर 0 कर दीजिए, m बराबर 0 हो गया। और स्पिन क्या है, अभी तो एक ही पेयरिंग नहीं है, एक ही जा रहा है, क्लॉकवाइज में है, +½ हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर करता है। जैसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि गिव द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, ये आपको लिखा गया। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको SPDF के रूप में लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए सोडियम का 11 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p। छठवां इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, पहले तो पूरा लिख लिए 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 3s1 हो गया, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन, 11वां इलेक्ट्रॉन। तो इधर नहीं जाइए, आपको आपका 6th इलेक्ट्रॉन किस में पड़ेगा। तो 6th इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, यहाँ पर करेंगे 2 करेंगे तो 6th इलेक्ट्रॉन होगा। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे का छोड़ दीजिए। छठवां इलेक्ट्रॉन 2p में है, अब 2p में है तो अब यहाँ पर p ब्लॉक बनाइए, 3 ब्लॉक बनाइए, इसका 0 हो गया, -1 हो गया और ये +1 हो गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन भरिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ चला गया, और ये जो है कौन सा है 2p2 का है, हम बनाए 2p का बनाए हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी कवर्ड है, छठा इलेक्ट्रॉन आपको देखना है। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया और ये छठा इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ऐसे न क्लियर हो तो ऐसे देखिए, इसमें पेयरिंग कर दीजिए, 2s कर दीजिए, इसमें 1s का पेयरिंग कर दीजिए, तो 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन, 5वां और छठा ये हो गया। अब लिखना है आपको, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2p के लिए आ रहा है ना, 2p2 हो गया। अब क्या हो गया, 2p2 हो गया, कंसंट्रेट तो यहाँ करना है, ठीक। तो यहाँ n बराबर 2 हो गया, ये वाला n बराबर 2 हो गया, l बराबर 1 हो गया, पीक में है। m बराबर क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, 0 हो जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे +½ हो जाएगा। तो और भी एक आध तरह के सवाल आते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।